Good afternoon, everyone. So this is the question. This is the first question. ठीक है, पेज नंबर 135. दे हैव गिवन द सॉल्यूशन. पहले मैं अनसॉल्व करता हूं, फिर हम सॉल्व पे आते हैं. ठीक है, अनसॉल्व क्वेश्चंस. या पेज नंबर 161. पेज नंबर 161, ध्यान देना. Vikram and Pradnya share profits and losses in the ratio of 2:3 respectively. Their profit sharing ratio is 2:3. Their balance sheet as on 31st March 2018 was as under. 31st March 2018 को they have given you balance sheet. Balance sheet as on 31st March 18. Creditors है, capitals है, cash, land and building, plant, furniture, stock, debtors. ठीक है, don't even check the amount, not required. Just एक बार balance sheet read करो. They agreed to admit Avni as a partner on 1st April 18. Next day पे, right? Next day पे they decided to admit a new partner into partnership. This is a question of the admission on the following terms. Avni shall have 1/4 share in the future profit. अवनी का शेयर 1/4 रहेगा. अवनी का शेयर 1/4 रहेगा. ठीक है, दिस इज फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ही शैल ब्रिंग अवनी, एक्चुअली वो अवनी शुड बी द लेडी ना, गर्ल होनी चाहिए. शी शुड ब्रिंग, she shall bring rupees 37,500 as her capital and rupees 30,000 as her share of the goodwill. ठीक है, she shall bring 37,500 as her capital. ठीक है, and 30,000 as her share of the goodwill. Then capital and goodwill उसने लाया है. Land and building to be valued at 45,000. Land and building we have to increase it by 7,500. Land and building is to be valued at कितना 45,000. मतलब लैंड एंड बिल्डिंग को हमें रिवैल्यू करना है, अपवर्ड रिवैल्यू करना है. इट इज अ प्रॉफिट, इट्स ए प्रॉफिट. लैंड एंड बिल्डिंग को उन्होंने बोला है टू बी वैल्यूड एट 45,000. अभी कितनी की है? 37,500 की है. इसका मतलब हमें कितने से इंक्रीज करना है? 7,500. सो इट इज अ प्रॉफिट, इट इज ए प्रॉफिट. आगे नेक्स्ट, फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10% माइनस 300 से डेप्रिसिएट करना है, माइनस 300 से डेप्रिसिएट करना है. आगे नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन एट 5% ऑफ डेटर्स. आरडीडी मेंटेन करना है, माइनस 87,000 का 5%. 87,000 का 5% कितने का? 8,700 इज 10%. उसका हाफ चाहिए. 8,000 का 4,000, 700 का 350. सो 4,350. देन स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 82,500. स्टॉक को हमें 7,500 से इंक्रीज करना है. कितने से इंक्रीज करना है? 7,500. सो वो 82,500 हो जाएगा. आगे देन कैपिटल अकाउंट्स, ओ capital accounts of all the partners to be adjusted in their new profit sharing ratio and the excess amount to be transferred to their loan account. Excess amount to be transferred to their loan account. ठीक है, ठीक है, is to be adjusted in their new profit sharing ratio. करेक्ट सर? क्वेश्चन हम लोग सब साथ में करेंगे. पहले एक दो क्वेश्चन आपको लगेगा हम क्या कर रहे हैं, राइट? इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट एवरीवन मेरे साथ. यस, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 161.
क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 161, ठीक है. आई विल ऑल्सो ओपन द क्वेश्चन. मेरे मोबाइल में भी सॉफ्ट कॉपी है. ओके, लेट्स स्टार्ट. यस. 135 ना. 161 एग्जैक्टली. क्वेश्चन नंबर क्या है? 161 पेज नंबर. ओके, आई गॉट द क्वेश्चन. लेट्स स्टार्ट. उन्होंने हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन? पढ़ो जरा. पास नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ न्यू फॉर्म. हमें एंट्रीज पूछे. मैं एंट्रीज बाद में करूंगा, पहले मैं लेजर करूंगा. ठीक है. नेक्स्ट. आगे. सो नो, नीचे पढ़ा क्या मैंने? पास नेसेसरी एंट्रीज. अच्छा, इसमें इस क्वेश्चन में पूछा है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स एंड न्यू बैलेंस शीट. ठीक है. मैं एंट्रीज भी सिखाऊंगा. मैं हर क्वेश्चन में एंट्रीज भी सिखाऊंगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 161. लेट्स स्टार्ट. In the books of new form. In the books of new form. Balance sheet. Into bracket as on. Balance sheet as on 1st April 2018. Balance sheet as on 1st April 2018. Into bracket after admission. After admission. हम फर्स्ट ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सो आगे मत जाना. There will be session on a CA foundation. The changes and what are the consequences? Tomorrow evening at 8 p.m. अभिषेक सर एंड मैं, हम दोनों सेशन लेंगे. सो आई विल बी शेयरिंग द लिंक. पेरेंट्स आर मैंडेटरी. पेरेंट्स आर मैंडेटरी. अगर वो नहीं रहेंगे, मतलब मैं फाउंडेशन के जिन बच्चों ने एडमिशन लिया मैं उनकी बात कर रहा हूं. अगर पेरेंट्स सपोज ऑफिस में रात को 8 बजे, तो यू कैन आस्क देम टू लॉग इन फ्रॉम देयर, राइट? यू कैन शेयर द लिंक विद देम. प्रेफरेबली स्टूडेंट एंड पेरेंट टुगेदर इज ऑलवेज गुड, बट नहीं है, पॉसिबल नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं. पेरेंट कैन लॉग इन फ्रॉम सम अदर प्लेस. ठीक है. कल टुमारो. ठीक है. बिकॉज चेंजेस किए इंस्टीट्यूट ने, बट चेंजेस आर वेरी रैंडम. एंड दूसरी बात बोले तो द टाइम लिमिट इज वेरी लेस, टू बी वेरी फ्रैंक. सो वी हैव टू थिंक कि वी आर थिंकिंग ओवर इट कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है. एंड दिस इज वेरी अनसर्टेन ईयर. The boards have postponed the exams, like CBSE and ISC have postponed their exams in the April and May. ISC has postponed the exams in the May. April, it is expected that CBSE will postpone the exam in the month of April. So, ये तो major boards है इंडिया में. CBSE is a major board. So how things will turn out, no one knows. So we need to look into it. ठीक से सोचेंगे, ठीक से करेंगे. We will keep our view
क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. वी आर थिंक राइट, हम 2 दिन से उस पर वर्क भी कर रहे हैं, exploring all the possibilities. Let's see. Then this is a capital balance sheet. Inner column में रखो. ठीक है. Then capitals. कैपिटल्स मैं बोलता हूं आप लोगों को, कैपिटल्स जनरली 6-7 लाइंस का मोर देन इनफ है. नहीं 6-7 लाइन मत रखना, 10 लाइन. ठीक है, मोर देन इनफ. लिखो कैपिटल्स. 3 कैपिटल्स है, 3 लोगों की होनी चाहिए. 3 पार्टनर्स है ना. देयर आर 3 पार्टनर्स. देन कैपिटल हो गया. पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट बोला है ना. मैं यहाँ पे ज्यादा बड़ा नहीं निकालता हूँ, छोटा निकालता हूँ टी फॉर्म में. आप प्रॉपर निकालना. ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बोलते हैं. और दूसरा है कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट. कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट. ठीक है, दिस इज लाइबिलिटी साइड. एंड दिस इज एसेट साइड. कैपिटल्स क्या क्या नाम है? विक्रम, प्रज्ञा एंड अवनी. विक्रम, प्रज्ञा एंड अवनी. लिखो विक्रम, प्रज्ञा एंड अवनी. कैश और बैंक क्यों मैं हमेशा निकालता हूं. ठीक है, दे आर नॉट आस्क यू बट इट इज इंपॉर्टेंट. नीचे वर्किंग नोट्स. आपका फॉर्मेट रेडी है तो मुझे बोलो, सो दैट आई कैन स्टार्ट द सॉल्विंग. फॉर्मेट रेडी है, चलो जल्दी करो. फॉर्मेट चेक करो एवरीवन. क्या क्या निकाला है, हर क्वेश्चन में ये निकालना है. कोई भी क्वेश्चन हो, बैलेंस शीट तो डेफिनेटली रहेगी. ठीक है, वर्किंग नोट नेक्स्ट पेज पे करो. ठीक है, लगेगी हमें पूरी प्रॉपर एक पेज की वर्किंग नोट है. सो पूरा एक बैलेंस शीट, एक पेज पे बैलेंस शीट आएगा, दूसरे पेज पे कैपिटल अकाउंट, पी एंड एल एडजस्टमेंट, कैश, एंड नेक्स्ट पेज पे रिवैल्यूएशन, दैट इज सॉरी वर्किंग नोट. ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे करो. यू विल रिक्वायर मिनिमम 10-15 लाइंस की वर्किंग नोट्स ऑब्वियसली, राइट. ठीक है, ध्यान देना. कैन वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन? यस. सबसे पहले वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर. न्यू पीएसआर
कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर, ठीक है, कैसे निकालोगे हमने देखा है, ठीक है। अवनी शेयर, न्यू पार्टनर शेयर इज, she is a partner for 1/4 share, therefore balance share, one minus 1/4, which is equal to 3/4. This balance share is to be this balance share is to be distributed between the old partners in their old ratio. Who are the old partners? Vikram and Pradnya. 3/4, 3/4. जो बच्चा है वो ओल्ड पार्टनर्स उनके ओल्ड रेशियो में लेंगे, मल्टीप्लाई बाय दे वर द पार्टनर्स 2/3, 2/5, 3/5. So it is 6/20, 9/20. Therefore new PSR. Can I write this 3/4 को 20 मतलब मल्टीप्लाई बाय 5 करना होगा, 15/40, सॉरी इसको नहीं, ऊपर के इसके शेयर को 1/4 को कैन आई राइट 5/20, यस. So what is the new share? 6/20, 9/20 is to 5/20, which is equal to 6 is to 9 is to 5. 6 is to 9 is to 5. 6 is to 9 is to 5. This is working note number 1. Calculation of new PSR. Second working note, goodwill. Second working note, goodwill. ठीक है, ठीक है, ध्यान देना. गुडविल एडजस्टमेंट, गुडविल एडजस्टमेंट देखो कौन कौन है, विक्रम, प्रज्ञा एंड अवनी. टोटल गुडविल, total goodwill of rupees in new PSR, total goodwill in the new PSR which is 6 is to 9 is to 5 in the old PSR, 2 is to 3. देखते हैं व्हाट इज द टोटल गुडविल. व्हाट इज द टोटल गुडविल, उन्होंने क्या लिखा है, एडजस्टमेंट में पढ़ो, एडजस्टमेंट नंबर 2 में पढ़ो. He shall bring 37,500 as his capital and 30,000 as his share of goodwill. So what is the total goodwill? Try to understand. Total goodwill is, वो goodwill के लिए कितना लाने वाला है, 30,000 for his share. And what is his share? His share is 1/4, reciprocal of that. Total goodwill of the firm is 1,20,000. टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज 1,20,000. उस 1,20,000 का वो 1/4, 1,20,000 का 1/4 मतलब 30,000 लेके आने वाला है. सो द न्यू पार्टनर अवनी विल ब्रिंग 30,000 एज हर शेयर इन द गुडविल. 30,000 इज हर शेयर
her share is 1/4. So 30,000 multiplied by reciprocal of her share 4/1 is the total goodwill of the firm 1,20,000. So write 1,20,000. Total goodwill of rupees 1,20,000 in new PSR in old PSR. ले लो. So 1,20,000 in new PSR. कितना आएगा ये? 20. 1,20,000 divided by 20. 6,000. 6,000 multi 1,20,000 divided by 20 ना. 6,000. 6,000 multiplied by 6. 36,000. Right. 6,000 multiplied by 9. 6,000 multiplied by 9. 54,000. 6,000 multiplied by 5. 30,000. ठीक है. आगे ओल्ड PSR वही 1,20,000 इन द ओल्ड पेज 2:3 में 1,20,000 डिवाइड बाय 5 करोगे 24,000 मल्टीप्लाई बाय 2 48,000 मल्टीप्लाई बाय 3 70,000. Goodwill in the new ratio, total goodwill in the new ratio, total goodwill in the old ratio. New minus old. New minus old. A has gained 30,000. He has gained. V has sacrificed 12,000. P has sacrificed 18,000. A has gained 30,000. V has sacrificed 12,000. P has sacrificed 18,000. So A should bring 30,000 and should give 12,000 to V and 18,000 to P. Entry लिखो therefore. Entry. Cash account debit. Ash, right? Anvi, Avni, Anvi जो कोई भी है should bring 30,000 for goodwill. To goodwill. This is the first entry. This is the first entry. And then she should distribute this 30,000 to A and कौन कौन है? विक्रम and प्रज्ञा. To विक्रम, to प्रज्ञा. विक्रम को कितने देने? 12,000 और प्रज्ञा को कितने देने? 18,000. सो ये एंट्री आएगी. शी शुड ब्रिंग 30,000 एज गुडविल. वही तो लिखा है. शी ब्रिंग्स 30,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल. 30,000 उसने लाया एंड किसको दिया? वी एंड पी को दिया. वी एंड पी को दिया. लिखो जल्दी. मैं इसमें गुडविल के लिए शॉर्टकट बोलने वाला हूं. अब भी मैं गुडविल का शॉर्टकट बनने वाला. इतना लिखने की जरूरत नहीं. ये जो वर्किंग नोट है इसका एक बहुत सिंपल शॉर्टकट है. हो गया तो यस लिखो. जिनका हुआ यस लिखो, मतलब मैं आगे चल सकता हूं. जल्दी करो. ओके गुड. नाउ एवरीबॉडी सिंपल. एक ट्रिक बोल रहा हूं मैं. क्या ट्रिक? जो नया पार्टनर गुडविल आने वाला है, कितना गुडविल आने वाला है? 30,000. द न्यू पार्टनर has to bring in his share of goodwill
and his share of goodwill in cash and to be given, to be distributed to the partners who sacrificed, who sacrificed for him. क्या करना होता है? The new partner has to bring in goodwill and he has to give it to whom? The partners who sacrificed him. Trick to find out sacrificing ratio. How to find out sacrificing ratio? लिख लेना. Old ratio. Let me first write, फिर आप लिखना. ऑब्जर्व करो मैं कैसे सैक्रिफाइस रेशियो ढूंढता हूं. ऑब्जर्वेशन से सैक्रिफाइस रेशियो पता होता है. न्यू रेशियो, right? What is P, right? Sacrificing ratio, gaining losing ratio. ध्यान देना. सपोज केस 1, x is to y is the ratio of old partners, and they say, right, a new partner is admitted, a new partner is admitted for 1/z share. बस इतना लिखा है. There are A and B the partners who are sharing profit and losses in the ratio of x and y. X is to y. Ratio is x is to y. They admit C as a partner and C share will be 1/z. बस कुछ नहीं लिखा इसके आगे. C को 1/z किसने दिया है? A ने दिया है, B ने दिया है, कुछ लिखा नहीं. ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं. This is a very important discussion that we are going to do. ध्यान देना. A and B पहले से पार्टनर है, उनका रेशियो x is to y है. आपने C को पार्टनर लिया, उसको 1/z शेयर दे दिया. वो 1/z उसको किसने दिया है? A ने कितना दिया है, B ने कितना दिया, कुछ लिखा नहीं है. ऐसे केसेस में we assume A and B have given that in their old ratio. They have given that, they have sacrificed in their old ratio. तो ऐसे केसेस में, right, old partners have sacrificed in their old ratio, in old ratio. That is, their sacrifice ratio, SR, sacrifice ratio is equal to old ratio. Example. This is case 1. Suppose A and B are the partners in the ratio of 3:2. A and B are the partners in the ratio of 3:2. ठीक है? They admit C for 1 1/6 share. They admit C for 1/6. बस इतना लिखा है. Therefore, sacrifice ratio is 3:2. आग बंद करके. Sacrifice ratio A and B का old ratio है. A and B have sacrificed for C in their old ratio. I can prove that. ध्यान देना. एक प्रूफ लिखना मत, खाली समझ लेना. C को आपने 1/6 दिया है, बराबर ना? हाउ टू फाइंड आउट न्यू रेशियो? A is to B, इनका रेशियो है 3:2. C को हमने 1/6 दिया है. वो ट्रिक आपको याद रहेगी. 6 - 1 is equal to 5. 5 multiplied by 3, A का शेयर.
15, ए का शेयर 15, बी का शेयर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, सी का शेयर इज इक्वल टू 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 5, that is new share is equal to 15 is to 10 is to 5, 3 is to 2 is to 1. New share is equal to 3 is to 2 is to 1. What is the old share? A and B का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? 3 is to 2 is to 2. अब ABC का रेशियो कितना है? 3 is to 2 is to 1. 3 is to 2 is to 1. So गेनिंग लूजिंग रेशियो ढूंढते हैं. एक ABC, ए को पहले कितना मिलता था, अब भी कितना मिल रहा है, या ऐसे लिखो, अब कितना मिल रहा है, पहले कितना मिलता था. न्यू एंड ओल्ड. ट्राई टू अंडरस्टैंड. पहले उनका रेशियो 3:2 था, मतलब 60% 40%. ए का 60% था, बी का 40% था. ए का 60% था, बी का 40% था. आगे से थोड़ा चेंज हुआ है. क्या चेंज हुआ है? 3:2:1 है. दैट इज 5:6. मतलब इसका 16.67% है, इसका 33.33% है, एंड इसका 50% है. आगे से ए को 50% मिलेगा, बी को 33.33% मिलेगा, इसको 16.67 मिलेगा. सो ए को पहले 60% मिलता था, आगे से 50, पहले 60% मिलता था, आगे से 50% मिलेगा. ए हैज सैक्रिफाइस 10%. ए का लॉस हुआ है 10% का. बी को 40% मिलता था, आगे से 33.33% मिलेगा, उसका लॉस हुआ है 6.67%. एंड सी का गेन हुआ है, इन दोनों का लॉस, उसका गेन रहेगा. इसका 10% लॉस, इसका 6.67% लॉस, इसका गेन होगा. ए एंड बी विल सैक्रिफाइस फॉर सी. व्हाट इज दिस रेशियो? This ratio is 3:2. 10% is to 6.67% is 3:2. वही तो मैंने लिखा है. इतना करने की जरूरत ही नहीं. स्ट्रेट अवे क्या करना है, ध्यान देना. ऑब्जर्व करो क्या हुआ है, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं. जब रेशियो 3:2 था, इसको हमने 1/6 पार्टनर कर लिया. उसके बाद का रेशियो देखो 3:2:1. ए एंड बी का रेशियो सेम ही रहा है. म्यूचुअल रेशियो ऑफ ए एंड बी सेम. पहले भी 3:2 था, अभी भी 3:2 है. जब ऐसे होता है ना, जब ए एंड बी का ओल्ड रेशियो एंड ए एंड बी का न्यू रेशियो रिमेन सेम, मींस दे हैव सैक्रिफाइस इन देयर ओल्ड रेशियो. ऐसे हर केस में सैक्रिफाइस रेशियो उनका ओल्ड रेशियो रहेगा. तो मैंने एक रूल ही बना दिया. क्या रूल बना दिया, ध्यान देना. ठीक है, मैंने रूल बना दिया कि जब कब ऐसे क्वेश्चन में लिखा होगा A and B are the partners in XY in the ratio of X and Y, they admit C into partner for some 1/Z share. वो 1/Z C को किसने दिया है? A ने कितना दिया है, B ने कितना दिया है, कुछ नहीं लिखा, खाली इतना दिया है कि C को 1/Z मिला है. तो हम मानेंगे वो 1/Z A and B ने मिलके दिया है. और किस रेशियो में दिया होगा? उनके ओल्ड रेशियो में, दैट इज X:Y. तो मैंने एग्जांपल एक लिया. A and B are the partners. They are sharing profit losses 3:2. They admit C as a partner for 1/6. And वो जो 1/6 शेयर है, राइट, A and B से मिला है, किस रेशियो में मिला होगा? 3:2. नेक्स्ट एग्जांपल लिखो. नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है. ऑब्जर्वेशन से पता चलता है. A and B are the partners with the profit sharing ratio 2:1. They admit C for 1/4 share. बस इतना लिखा है. They admit C for 1/4 share. बस. Therefore, sacrificing ratio. Who has sacrificed? A and B. In what ratio? In their old ratio. 2:2. आग बंद करके लिखो. Sacrifice ratio 2:1 होगा.
मतलब सी जितना गुडविल लाएगा ना, सी जितना गुडविल लाएगा वो 2:1 में बांट देगा. सपोज सी ब्रिंग्स 30,000 गुडविल, तो 20,000 ए को देगा, 10,000 बी को देगा, किस्सा खत्म. इतनी बड़ी वर्किंग नोट करने की जरूरत ही नहीं. ये वर्किंग नोट करने की जरूरत ही नहीं. ये लिखा है ना हमने, ये वर्किंग नोट करने की जरूरत ही नहीं. डायरेक्टली हम ओरली लिख देंगे. ठीक है. नेक्स्ट, ए एंड बी आर द पार्टनर्स. दे आर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 1:1. इक्वल पार्टनर्स हैं. दे एडमिट सी एज 1/3 पार्टनर. उन्होंने सी को पार्टनर ले लिया 1/3 शेयर के लिए. कुछ लिखा है? जो आपने सी को 1/3 दिया है वो ए ने दिया है, बी ने दिया है? कुछ लिखा है? नहीं. सैक्रिफाइस रेशियो इज 1:1. Who has sacrificed for C? A and B. कैसे सैक्रिफाइस किया है? उनके ओल्ड रेशियो में. आप मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हो. अब प्रूव मत करते बैठो. अब ये हमारे लिए रूल हो गया अकाउंट्स में. अगर C brings 50,000 फॉर गुडविल, C 50,000 कैश लेके आ गया गुडविल के लिए, वो किसको देना होगा? A को 25,000, B को 25,000. ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल. A and B are the partners sharing 5:3 ratio. They admit C for, let me think, 1/5 share. बस इतना लिखा है. सी को 1/5 किसने दिया है? आई डोंट नो सर, आई डोंट नो. तो ए एंड बी ने मिला के दिया होगा. और किस रेशियो में दिया होगा? उनके ओल्ड रेशियो में. देयरफॉर एसआर मींस सैक्रिफाइस रेशियो इज 5:3. सपोज एग्जांपल, सी ब्रिंग्स 80,000 फॉर गुडविल. सी ब्रिंग्स 80,000 फॉर गुडविल. 80 में से 50,000 ए को देगा, 30,000 बी को देगा. आग बंद करके. सो दिस इज रूल. ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो लिखा है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बाय ऑब्जर्वेशन द ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस रेशियो हो सकता है अगर ऑब्जर्वेशन अच्छे से है तो. सेकंड, ठीक है. सेकंड रूल, A and B are the partners in the ratio of X:Y. नए क्वेश्चन में they have given you the new ratio. They say ABC are the partners in the ratio of X:Y:Z. They say, right? उन्होंने क्या लिखा है? right? उन्होंने लिखा है, right? XY are the partners in the ratio of, A and B are the partners in the ratio of X:Y. You admit a new partner C, and after admission, right, their new ratio, ABC का new ratio रहेगा X:Y:Z. Compare A and B का old ratio and A and B का old ratio. Is it same? Yes. अगर ये same है तो sacrifice ratio old ratio रहेगा. Sacrifice ratio old ratio रहेगा. देख के बोल सकते हैं आप. Therefore, example, A and B are the partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admit a new partner C and their new ratio is 3:2:1. दिया है क्वेश्चन में 3:2:1. तो कंपेयर करो A and B का ओल्ड रेशियो, A and B का न्यू रेशियो, मतलब देयर म्यूचुअल रेशियो इज सेम. सो हु हैज सैक्रिफाइस्ड फॉर C? C के लिए किसने सैक्रिफाइस किया? A and B ने. कौन से रेशियो में किया है? 3:2. अगर C 50,000 गुडविल के लिए आएगा तो 30,000 A को देगा, 20,000 B को देगा. अगर न्यू रेशियो इज A and B का ओल्ड रेशियो वाज 5:3, they admit C and their new ratio is 5:3:2. 5:3:2. चेक करो A and B का ओल्ड रेशियो, A and B का न्यू रेशियो, म्यूचुअल रेशियो इक्वल है. हाँ, पहले भी A and B 5:3 में थे, आगे से भी 5:3 में थे. मतलब जो नया पार्टनर आया है उसके लिए किसने सैक्रिफाइस किया होगा?
ए एंड बी ने सैक्रिफाइस किया, कौन से रेशियो में? उनके 5:3 में। ठीक है, देन A and B are the partners 1:1. They admit C and they are equal partners. Is the A and B का old ratio is equal to A and B का new ratio? Yes. Therefore, who have sacrificed? Another example. Four is to this. New ratios 8:6:2. Fine. कुछ भी लिया मैंने। 8:6:5. इन दोनों का रेशियो 4:3 था। अभी भी इन दोनों का रेशियो 8:6, मतलब 4:3 ओनली, मतलब ही 4:3। उनका म्यूचुअल रेशियो देखो, ए एंड बी का ओल्ड रेशियो 4:3, अब भी 8:6 है। अगर उसको आप कम कर देते हो, मतलब उसको अगर आप 2 से डिवाइड करते हो, तो इट इज 4:3 ओनली। देयरफॉर सैक्रिफाइस रेशियो इज ओल्ड रेशियो। अगर ये दोनों रूल नहीं लगते, अगर ये दोनों रूल नहीं लगते, तो हमें ये टेबल करना पड़ेगा। ये टेबल कब करना है? जब इन दोनों में से रूल नहीं लगेगा। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। ऑब्जर्वेशन, दे आर द पार्टनर्स 2:3. अवनी शाल बी 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। आप कंडीशन 1 में आ गए, कंडीशन 2 में आ गए, किस में आ गए आप मुझे बोलो? हमने अभी लिखा, इज इट कंडीशन 1 और कंडीशन 2? A and B are the partners 2:3. You admit suppose अवनी मतलब C for 1/4 share. कुछ लिखा है कि अवनी को विक्रम में कितना दिया और प्रज्ञा ने कितना दिया? कुछ नहीं लिखा। तो ऐसे केसेस में ट्राई टू अंडरस्टैंड, अवनी has gained and Vikram and Pradnya sacrifice in what ratio? 2:3. So अवनी जो 30,000 गुडविल के लिए लाने वाली है, अवनी जो 30,000 गुडविल के लिए लाएगी, this will be distributed between Vikram and Pradnya in their old ratio, which is 3:2. So अगर आप 30,000 को 3:2 से डिवाइड करते हो, 30 डिवाइडेड बाय 5, 6,000, 18,000 एंड 12,000, आपका आंसर वही है। वर्किंग नोट चेक करो, विक्रम को 30,000 देने, प्रज्ञा को 12,000 देने। ओ सॉरी, मैंने उल्टा रेशियो लिखा है, 2:3 है। इन दोनों का रेशियो 2:3 है ना? हाँ, मतलब विक्रम को 12,000 देने, प्रज्ञा को 18,000 देने। चेक करो बराबर है क्या? विक्रम को 12,000 देने, प्रज्ञा को 18,000 देने। देखो देखो, सो इतना पूरा करते बैठना है क्या? नहीं, ये पूरी वर्किंग नोट करते बैठने का नहीं, दिस इज मेन वर्किंग नोट। बट अगर हम उसको कम टाइम में कर सकते तो हम वो करेंगे। ठीक है, सो क्लियर है? आगे अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एवरीवन। चलो, अब हर क्वेश्चन में हम कंडीशन 1 या कंडीशन 2 चेक करेंगे गुडविल एडजस्टमेंट के लिए। ये हमारा लाइफ इजी कर देगा। ठीक है, लिखो एवरीवन, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में कोई चेंजेस है? नहीं, लिखो लाइबिलिटी में, आउटर कॉलम में कोई चेंजेस नहीं, बाहर। कैपिटल्स, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट पाएंगे, बाय। बैलेंस व्हाट डाउन, 75,000 विक्रम, 75,000 प्रज्ञा। अवनी का ओपनिंग कैपिटल कुछ नहीं, कैश टू बैलेंस व्हाट डाउन, टू बैलेंस व्हाट डाउन कितना? 7,500, 7,500। आगे नेक्स्ट,
लैंड एंड बिल्डिंग सर चेंज करना है तो एसेट साइड पे इनर कॉलम में लिखो लैंड एंड बिल्डिंग, रिवैल्यू करना है सर, उसको हमें इंक्रीज करना है सर, उतना प्रॉफिट होने वाला है, इनर कॉलम में रखो, फिर रिवैल्यू करेंगे। उसके बाद एक दो लाइन रहने दो। प्लांट, प्लांट को कोई चेंजेस बोले कि उन्होंने प्लांट को, नहीं सर प्लांट, प्लांट को कुछ भी नहीं करना है, सो प्लांट सर वैसे के वैसे बाहर लिख दो 45, कोई चेंजेस नहीं, कोई रिवैल्यूएशन नहीं, आगे कुछ भी रिवैल्यूएशन नहीं, आगे 45। उसके बाद फर्नीचर, हाँ सर फर्नीचर को चेंज करना है तो इनर कॉलम में लिखो, डिप्रिसिएट करना है सर 3000 इनर कॉलम, आगे स्टॉक को भी सर हमें रिवैल्यू करना है, इनर कॉलम में लिखो कितना है 75। सर डेटर्स को भी रिवैल्यू करना है, आरडीडी प्रोवाइड करना है इनर कॉलम में, विच इज 87,000। सो जो भी आपको बैलेंस शीट दी है, जो भी क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी है वो एक जगह पे लिख दो, जिनमें चेंजेस करने उनको राइट इनर कॉलम में रखो, बाकी आप आउटर कॉलम में लिख सकते हो। यहां तक समझ में आ गया? ये वाला अभी अभी आंसर कैसे लिख रहा हूं वो समझना। सो जो भी, इफ यू रिमेंबर मैं एनपीओ में बोलता था जो भी टैलीड इंफॉर्मेशन होता है टैलीड वो एक जगह पे आती है। सो बैलेंस शीट गिवन इन द क्वेश्चन इज अ टैलीड, है क्या टैलीड? देखो 2,55,2,55। सो जो भी टैलीड इंफॉर्मेशन होती है ना वो एक जगह पे आती है, इसलिए कैपिटल एक जगह पे आए, राइट, क्रेडिटर्स एक जगह पे आए, लैंड एंड बिल्डिंग एक जगह पे, प्लांट एंड मशीनरी एक जगह पे, फर्नीचर स्टॉक डेटर्स एवरीथिंग एट वन प्लेस। बट जो अनटैलीड होता है मतलब एडजस्टमेंट्स बिलो द बैलेंस शीट, देखो वो दो जगह पे आएंगे। कितने जगह पे आएंगे? दो जगह पे, ठीक है। सो फर्स्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 1, आपके सामने टेक्स्ट बुक है, आई एक्सपेक्ट टेक्स्ट बुक इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, और जो इंपॉर्टेंट चीज है वहां पे लिखते भी चलो। अवनी शैल हैव 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। मेरी बत्ती कंडीशन 1 पे जाती है, उनका रेशियो 2:3 था, अवनी को पार्टनर लिया 1/4 शेयर। अवनी को किसने कितना दिया है लिखा नहीं क्वेश्चन में, अवनी को 1/4 विक्रम ने दिया या प्रज्ञा ने दिया, कुछ लिखा नहीं है। जब ऐसे होता है तो बोथ विक्रम एंड प्रज्ञा हैज गिवन 1/4 टू अवनी इन देयर ओल्ड रेशियो 2:3, मतलब विक्रम and Pradnya, that is old partners, have sacrificed in their old ratio 2:3। तो अब अवनी का काम है विक्रम एंड प्रज्ञा को गुडविल कंपेंसेट करना, कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो में, जो होता है ओल्ड रेशियो इन सच एग्जांपल्स, ठीक है। आगे अवनी शुड ब्रिंग 37,500 एज कैपिटल, 37,500 कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। मैं येलो पेन यूज कर रहा हूं, टू अवनीज कैपिटल, इंक्रीज इन कैश डेबिट, डिक्रीज इन कैश क्रेडिट, कैश के डेबिट पे कैपिटल के क्रेडिट पे, बाय कैश। अवनी के कॉलम में 37,500, क्लियर है? अवनी के कॉलम में 37,500, दो कैश टू कैपिटल 11 की फर्स्ट एंट्री है। शी शुड ब्रिंग 30,000 एज शेयर ऑफ गुडविल, 30,000 लाएगी तो कैश लाने दो उसको, टू गुडविल। कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, क्या एंट्री आ गई? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और ये 30,000 अवनी का नहीं है, ये 30,000 सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का है इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो हमें ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को देना है, उनके कैपिटल में ऐड करना है। और हु इज द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर? अभी हमने डिसाइड किया, या तो आप वर्किंग नोट देखो, राइट, विक्रम एंड प्रज्ञा आर द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, विक्रम को 12,000 देना है, प्रज्ञा को 18,000 देना है। या अगर वो नहीं समझ में आता, जैसे कंडीशन 1, 30,000 इन देयर ओल्ड रेशियो 2:3, दैट इज 12,000 18,000। सो विक्रम के कैपिटल में ऐड करो बाय गुडविल इनटू ब्रैकेट एसआर, एसआर मतलब सैक्रिफाइस रेशियो, राइट, 12,000 एंड इसके कैपिटल में ऐड करो 18, 2:3। सो उसने जो कैपिटल है उसका कैपिटल उसके कैपिटल में ऐड किया 37,500, उसके कैपिटल में ऐड हुआ। उसके बियॉन्ड ध्यान देना, शी ब्रॉट 30,000 फॉर गुडविल, वो गुडविल उसका नहीं होता है,
शी हैज गेन्ड बाय बिकमिंग द पार्टनर, उसका ड्यूटी है, उसका ऑब्लिगेशन है, अगर उसने गुडविल परचेस किया इनसे तो उसका ऑब्लिगेशन है उन लोगों को कंपेंसेट करना, तो कंपेंसेशन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे डेबिट है, उधर क्रेडिट है। एडजस्टमेंट नंबर 2 हो गई। एडजस्टमेंट नंबर 3, लैंड एंड बिल्डिंग को 45,000 करना है सर, इंक्रीज करना है। कितना इंक्रीज करना है? ऐड, इसको बोला जाएगा एप्रिसिएशन। असेट्स इंक्रीज करोगे तो एप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का उल्टा सर, 7,500 से एप्रिसिएशन। असेट इंक्रीज इज प्रॉफिट और लॉस? असेट इंक्रीज टाइप करो, असेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई, लैंड की वैल्यू 37,500 से 45 हो गई, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? टाइप, प्रॉफिट है या लॉस है आपके लिए? प्रॉफिट, गुड। तो प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड, तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करो या पेन एडजस्टमेंट को क्रेडिट करो। बाय लैंड एंड बिल्डिंग, कितना प्रॉफिट हुआ? 7,500। दिस इज गेन, दिस इज लॉस, पी एंड एल जैसा। सो एक इफेक्ट एड इन असेट, सेकंड इफेक्ट पी एंड एल एडजस्टमेंट या रिवैल्यूएशन को क्रेडिट। नेक्स्ट दो इफेक्ट दे रहा हूं। फिर उन्होंने बोला है फर्नीचर को डेप्रिसिएट करना है, माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। 2,700। कितना फर्नीचर बचेगा? 2,700। दिस इज लॉस, पीएनएल को डेबिट करते हैं, असेट से माइनस करके पीएनएल में डेबिट, पीएनएल एडजस्टमेंट को डेबिट टू फर्नीचर। कितने का लॉस हुआ? 300। कितने का लॉस हुआ? 300। आगे फिर उन्होंने लिखा है एडजस्टमेंट नंबर 4 में आरडीडी 5%, आरडीडी इज ऑल्सो लॉस लेस, न्यू आरडीडी, बट जनरली हम न्यू आरडीडी नहीं लिखते, यहाँ पे आरडीडी लिखते हैं एट द रेट ऑफ 5%, विच इज 4,350। सो बचेगा 82,650। 82,650 गलत है तो बोलो मुझे, गलत है तो बोलना। 82,650 आरडीडी इज लॉस, असेट से माइनस होकर पीएनएल का डेबिट में जाएगा। लॉस। फिर उन्होंने क्या बोला है? एडजस्टमेंट, स्टॉक को 80,500 करना है, स्टॉक को 80,500 करना है, इंक्रीज करना है। ओह, मतलब गेन है यहाँ पे भी, 80,500 करना है। कितना करना है? 80,500 एड, राइट, एप्रिसिएशन। डिक्रीज करना तो राइट ऑफ या डिप्रिसिएशन बोलो, बट स्टॉक डिप्रिसिएट नहीं होता, राइट ऑफ होता है, इसलिए राइट ऑफ लिखने का, राइट। फिक्स असेट डिक्रीज करने तो डिप्रिसिएशन, इंक्रीज करने तो एप्रिसिएशन। यहाँ पे एप्रिसिएशन करना होगा 7,500। असेट इंक्रीज हो रही है, गेन। वहां पे असेट में ऐड हो गया, असेट में ऐड हो गया मतलब डेबिट हो गया, राइट। नो नो नो, वी डोंट राइट डेप्रिसिएशन। ठीक है, एंट्री क्या आती है? एंट्री आती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, ऐसे एंट्री होती है। ठीक है, आगे यहाँ पे बाय स्टॉक, डायरेक्टली असेट यूज किया जाएगा 7,500। सो एडजस्टमेंट 2, एडजस्टमेंट 3, एडजस्टमेंट 4, अरे 4 गायब है क्या? डायरेक्टली 1 2 3 5 6 आ गया, 4 उन्होंने वो टाइपिंग एरर हो गई, कोई इश्यू नहीं, ठीक है। सो लास्ट एडजस्टमेंट हमने कर दी। एक सेकंड, अब मुझे चेक करने दो। किधर है? She should bring in how much? 37,500 for her capital, 37,500 for her capital। एक सेकंड, ठीक है। फोर्थ एडजस्टमेंट उन्होंने मिस की, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई डोंट नो क्या है, मैं देख रहा था कुछ है क्या, नहीं। 15,000 का गेन है रिवैल्यूएशन पे, नेट गेन कितना है?
15,000 माइनस 300 माइनस 4350 10,350 10,300 2 profit on revaluation ट्रांसफर टू किसको ट्रांसफर होता है? ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो डेटर्स कैसे 82,250 आएंगे रे मैडम? डेटर्स ऐसे कैसे आएंगे? 250 किधर से आएंगे मैडम? 650 बराबर है, मेरा बराबर है। आगे ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो हु आर द ओल्ड पार्टनर्स? ये जो प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन का वो किसका रहता है? ओल्ड पार्टनर्स का, दैट इज विक्रम एंड प्रज्ञा। कितना प्रॉफिट है? 10,350 इन देयर ओल्ड रेशियो 2/5 3/5 सो 10,350 को 2:3 में डिवाइड करना है। इसका प्रॉफिट होगा 4140 और इसका प्रॉफिट होगा 6210। विक्रम का प्रॉफिट होगा 4140 विक्रम का प्रॉफिट होगा 4140 प्रज्ञा का प्रॉफिट होगा 6210। प्रॉफिट विल बी एडेड इन द कैपिटल। प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कैपिटल में ऐड होगा। चलो इधर डेबिट है तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा क्रेडिट पे बाय इस साइड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इनटू ब्रैकेट प्रॉफिट 6210 एंड इसका कितना है पहले वाले का 4140। कैपिटल इंक्रीज हो गया। क्रेडिट इज इंक्रीज इन कैपिटल, डेबिट इज डिक्रीज इन कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, यहां तक लिख लेना, ठीक से लिखो। ठीक है, नाउ देखो क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या क्या लिखा है, क्या क्या लिखा है ठीक से देखो। कौन कौन सा एडजस्टमेंट पेंडिंग है? दिस इज इंफॉर्मेशन, ये एडजस्टमेंट कर ली, ये एडजस्टमेंट कर ली, ये एडजस्टमेंट कर ली है। द कैपिटल ऑफ all the partners to be adjusted in their new profit sharing ratio and the excess amount to be transferred to their loan account. Excess amount to be transferred to their loan account. ठीक है, let's see. Excess amount to be transferred to their loan account. Let me check. Excess amount to be transferred to their loan account. बेस क्या लेना है उन्होंने लिखा नहीं है। देयर कैन बी टू बेसेस। लेट मी चेक वो कौन सा बेस लेते हैं। The base can be new partners capital or all the partners capital. Let me check. लास्ट ईयर तक हम न्यू पार्टनर्स का कैपिटल बेस लेते थे। यहाँ पे उन्होंने एक नई मेथड ऐड की, इसलिए मैं देख रहा हूँ वो एग्जैक्टली क्या करता है। लेट मी चेक। द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन द न्यू पीएसआर। बस इतना लिखा है, ठीक है। तो कैसे क्या किया उन लोगों ने? वर्किंग नोट में कुछ नहीं किया।
इसका कितना था, लेट मी चेक। इसका 45,000 था, तो उन्होंने 45 रखा, 45 इन द न्यू रेशियो। ओह, एक सेकंड, लेट मी चेक। $2,25,000 माइनस 1,44,000 माइनस 36 माइनस 45, तो बराबर है, कोई इशू नहीं। और कहाँ पे है क्या इसका क्वेश्चन? द एक्सेस कैपिटल नंबर था ओवर देयर ड्यू प्रोपोर्शन ऑफ द शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट लॉसेस टू बी ट्रांसफर टू देयर लोन। ठीक है, 12,000 फॉर 1/4 शेयर मल्टीप्लाई बाय 4 मतलब 48,000। लेट मी चेक वो क्या करते हैं एग्जैक्टली, मुझे क्लिक होगा इन तीनों की टोटल कितनी है। 48 है क्या? यस 48, ये भी परफेक्ट है। मतलब लास्ट ईयर जैसे ही कर रहे हैं। लेट मी स्टिल चेक, क्योंकि द कैपिटल ऑफ दिस समिट टू बी एडजस्टेड बाय टेकिंग राजूस कैपिटल एज बेस, यहाँ पे एकदम क्लियरली लिखा है राजूस कैपिटल एज ए बेस। देन यहाँ पे क्या लिखा है, लेट मी चेक। द कैपिटल्स ऑफ ऑल द पार्टनर्स आर बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टेकिंग ओल्ड पार्टनर्स टोटल कैपिटल एज ए बेस। ओल्ड पार्टनर्स टोटल कैपिटल एज ए बेस, ये दो बेस होते हैं, एक होता है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल बेस एंड दूसरा होता है, इस क्वेश्चन में कैसे लिखा है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल एज ए बेस। राजू इज ए न्यू पार्टनर, ठीक है, यहां तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये परफेक्ट है, स्पेसिफिकली लिखा है तो कोई इश्यू नहीं। अगर क्वेश्चन इज साइलेंट तो क्या करना है, लेट मी चेक। स्टिल लिखा होगा उन्होंने कहां पे, कुछ तो नोट रहेगी, लेट मी चेक। ओके, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल न्यू कैपिटल, adjustment of the capital, this is one. Capitals of the old partners may be adjusted on the basis of new partners, this is one base, and दूसरा होता है capitals of the new partners may be determined on the basis of total capital of the old partners, but उन्होंने ऐसे कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा, it is calculated as follows, ये ठीक है, ये सब पता है, चलो उन्होंने ऐसे कुछ लिखा नहीं है, so it's our choice I think, let me check। क्वेश्चन नंबर 1, यहां पे क्या लिखा है, ठीक से पढ़ो। द न्यू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बस इतना लिखा है। एक्सेस अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू देयर लोन, तो इसकी वर्किंग नोट करते हैं, एवरीवन विथ मी, लिखो कैपिटल एडजस्टमेंट, कैपिटल एडजस्टमेंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल या टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, total capital of the new firm is equal to new partners capital multiply by reciprocal of his share multiply by reciprocal of his share, which is 37,500 multiply by what was the reciprocal, उसका शेयर 1/4 था, उसका रेशिप्रोकल 4/1, 1,50,000 is the total capital. Capital of the firm is 1,50,000, उसमें से 1/4 37,500 किसको लाना पड़ा, न्यू पार्टनर को लाना पड़ा,
This 1,50,000 to be maintained by Vikram, Pradnya and Avni in their new ratio, which is, हमने उनका न्यू रेशियो ढूंढा था, which is 6:9:5. 6:9:5. So 1,50,000 divided by 20. 7,500 multiplied by 6. 45,000. 1,50,000 divided by 20 multiplied by 9. 67,500. And इसका 37,500. So विक्रम का कैपिटल 45,000 रखना है, प्रज्ञा का कैपिटल 67,500 रखना है, एंड इसका कैपिटल कितना रखना है? 37,500 रखना है. रखना है मतलब उतना क्लोजिंग बैलेंस रहेगा. तो लिखो कैपिटल अकाउंट के डेबिट पे टू बैलेंस कैरिड डाउन, इतना बैलेंस रखना है. कितना बैलेंस रखना है लिखो. इसको कितना रखना है? 45,000. देन इसको कितना रखना है? 67,500. और इसको रखना है 37,500. ये उन्होंने बोला है इतना कैपिटल का बैलेंस होना चाहिए, इतना कैपिटल का बैलेंस होना चाहिए. आगे नेक्स्ट. Therefore जो भी डिफरेंस आएगा, क्या लिखा है? एक्सेस अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू देयर लोन अकाउंट. एक्सेस अमाउंट डेबिट की टोटल, क्रेडिट की टोटल लिखो. 75,000 प्लस 12,000 87,000, 87,000 प्लस 4 91,140. सो कितना एक्सेस है? 140 6 11 1.5 46,640. 46,140. यहां पे क्रेडिट इज मोर ना. कितना है? 210 14 19 1 कैरिड 99,210. सो यहां पे मुझे लेना होगा 10 7 12 1 कैरिड 8 8 प्लस 1 9 3 31,710 46,140. सी के केस में टैलिड है 37,500 37,500, कोई डिफरेंस नहीं. एंड उन्होंने बोला इट इज टू बी ट्रांसफर टू लोन. यहां पे लोन लिखो. मैं समझाता हूं क्या है. सो लोन इज मतलब क्या? ट्राई टू अंडरस्टैंड. जब पार्टनरशिप बन जाएगी, नई पार्टनरशिप हो जाएगी, तो हम डिसाइड करेंगे कि नया कैपिटल कितना होगा. तो हमने जो नया पार्टनर ने कैपिटल आया 37,500, 1/4 शेयर के लिए उसने कैपिटल आया. वो कैपिटल को बेस लेके हमने डिसाइड किया कि नया फर्म का कैपिटल रहेगा 1,50,000. नए फर्म का कैपिटल रहेगा 1,50,000 जो इस रेशियो में मेंटेन होगा उनके न्यू पीएसआर में. सो विक्रम को रखना है 45,000, विक्रम को कैपिटल रखना है 45,000. ध्यान देना, उसको कैपिटल रखना है 45,000, बट उसका कैपिटल है 91,140. उसका कैपिटल है 91,140, रखना है 45,000, मतलब उसका कैपिटल एक्स्ट्रा है. दैट एक्स्ट्रा कैपिटल हमने लोन में ट्रांसफर किया. उन्होंने क्वेश्चन में लिखा है एक्सेस कैपिटल टू बी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट. सिमिलरली ये जो प्रज्ञा है उसका कैपिटल है 67,500 होना चाहिए, इतना बैलेंस होना चाहिए. शी हैज टू मेंटेन 67,500 कैपिटल, बट उसका एक्चुअल कैपिटल 99,210 है. सो हर एक्चुअल कैपिटल इज मोर देन हर रिक्वायर्ड कैपिटल. मतलब उसका कैपिटल ज्यादा है, ये तो हम उसको रिटर्न करना चाहिए, बट उन्होंने बोला है डोंट रिटर्न इट. उसको हमें क्या करना है? लोन में रखना है. हमने लोन में रखना है. ये जो पार्टनर है, नया पार्टनर अवनी, उसका कैपिटल 37,500 रखना है. सॉरी,
उसका कैपिटल 37,500 रखना है और है भी 35,700, 37,500। उसको कुछ, उसका लोन में कुछ जाएगा क्या? सो दिस इज लोन, लाइबिलिटी में लिखा जाएगा, लिखो कैपिटल्स। लोन्स किस किस का लोन है? विक्रम एंड प्रज्ञा, विक्रम एंड प्रज्ञा। एंड फिर कैपिटल्स, तीनों के कैपिटल्स, विक्रम, प्रज्ञा एंड दैट अवनी। विक्रम का लोन कितना हो गया? 46,140। ओके, इसका लोन कितना है? 31,710, 31,710। So total is 77,850। इन तीनों का कैपिटल 45,000, फिर 67,500, फिर 37,500। Therefore 1,50,000। कैश बैलेंस कितना है? कैश बैलेंस नहीं किया, बाय बैलेंस, कैरिड डाउन। हमारे पास पहले 7,500 थे, फिर नए पार्टनर ने 37,500 कैपिटल लाया एंड 30,000 का गुडविल लाया। टोटल फर्म में 75,000 कैश है। यहां पे आएगा असेट में कैश। $75,000 की कैश है। नाउ बैलेंस शीट शुड टैली। 1,05,000 प्लस 77,850 प्लस 1,50,000, 3,32,850, 3,32,850। लाइबिलिटी साइड शुड आल्सो टैली। लाइबिलिटी की टोटल है, अब असेट से टैली होनी चाहिए। लिखो $3,30,850। देयर आंसर इज रॉन्ग। उनका आंसर रॉन्ग है। बैलेंस शीट टोटल बराबर है हमारी और उनकी, बाकी एवरीथिंग इज करेक्ट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बराबर 10,350। कैपिटल बैलेंस उनके रॉन्ग है, ठीक है, कैपिटल बैलेंस उनके रॉन्ग है। अगर उनका कैपिटल लॉजिकली, अगर आपको थोड़ा कॉमन सेंस चीज है तो देखो उनका आंसर कैसे है। उनका हिसाब से विक्रम का कैपिटल 97,140 है, इसका कैपिटल 90,210 है और इसका कैपिटल 37,500 है। इज इट इन पीएसआर? ये उनके पीएसआर में है क्या? क्या क्वेश्चन में लिखा है? पढ़ो इंग्लिश, पढ़ो इंग्लिश, क्या लिखा है? इन देयर न्यू प्रॉफिट है क्या? न्यू पीएसआर में यू हैव टू मेंटेन द कैपिटल इन द न्यू पीएसआर। इज इट पीएसआर? नो, दिस इज रॉन्ग। एंड जो हमारा आंसर आया है 45,000, 67,500 एंड 37,500, इट इज इन न्यू पीएसआर। लिखो, सो दिस इज न्यू पीएसआर, ये पीएसआर में। नाउ आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन अगेन, ठीक से समझाऊंगा, ध्यान देना। पहले लिखो सो दैट आई कैन उन, 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 उनका गलत है, डोंट वरी।
ठीक है। नेक्स्ट सर, इन टेक्स्ट बुक 6,000 is more in Vikram capital and 6,000 less in Pradnya capital. वो कुछ तो प्रिंटिंग एरर है, डोंट वरी। बट लॉजिकली जब उन्होंने बोला है कैपिटल टू बी मेंटेन इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज, व्हाट इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 6:9:5। तो उनका आंसर 6:9:5 में होना चाहिए ना? नहीं है, मतलब वो आंसर रॉन्ग है, बराबर। वही मैं आंसर मैंने देखा, वो मुझे क्लिक हुआ, वो कुछ तो गलत है उनका, क्योंकि वो पीएसआर में होना चाहिए। अब ध्यान देना मैंने क्या किया, एवरीवन एक सेकंड, हमने कौन कौन से एडजस्टमेंट की? एक एडजस्टमेंट की गुडविल की। मैंने गुडविल एडजस्टमेंट के लिए शॉर्टकट बोल दिया, क्या? जो उसने 30,000 लाया था, वो 30,000 हमें सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देना होता है। एंड ऐसे क्वेश्चंस में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स आर ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। मतलब इसने 30,000 लाया, देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है, इसने 30,000 लाया, कैश इंक्रीज हो गई और इन दोनों में बढ़ गया। इसने 37,500 खुद के कैपिटल के लिए लाया, वो उसके कैपिटल में ऐड कर दिया। उन्होंने हमें बोला था कि लैंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट करो, हमने अप्रिशिएट कर दिया, हमने बोला ये हमारा प्रॉफिट है। फिर उन्होंने हमें बोला था कि फर्नीचर को डेप्रिशिएट करो, ये हमारा लॉस है, हमने डेप्रिशिएट किया, और ये हमारा लॉस है, हमने लॉस P&L डेबिट में डाल दिया, एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन को डेबिट। फिर उन्होंने हमें बोला कि स्टॉक इंक्रीज करो, हमने स्टॉक को इंक्रीज किया और हमारा प्रॉफिट हो गया, हमने प्रॉफिट में डाल दिया क्रेडिट पे। फिर उन्होंने हमें बोला आरडीडी रखो, तो हमने आरडीडी मेंटेन किया, हमारा लॉस हो गया। सो दिस इज प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, this is loss on the revaluation, there is a net profit of 10,350। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बिलोंग्स टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। किसका होता है? ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। तो मैंने ये ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में ऐड कर दिया, मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड पार्टनर्स को, ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड पार्टनर्स को, ठीक है। फिर उन्होंने मुझे बोला कि द पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू मेंटेन देयर कैपिटल इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उन्होंने क्या बोला है? ये जो तीन पार्टनर है विक्रम, प्रज्ञा एंड अवनी, उन्होंने डिसाइड किया है कि उनका कैपिटल किस रेशियो में रखना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखना है। मैंने बोला ठीक है, मैं रख दूंगा, वो तुम्हारा न्यू, मतलब उनका जो क्लोजिंग बैलेंस रहेगा ना कैपिटल का, वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रहेगा। तो मैंने वर्किंग नोट बना दी। क्या किया मैंने बोला व्हाट शुड बी द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। ये तीनों का कैपिटल का, फर्म का कैपिटल कितना होना चाहिए? तो हम क्या करते हैं, अवनी का कैपिटल हमें पता है कितना कैपिटल है, उसने 37,000, उसने कितने शेयर के लिए लाया? 1/4। सो 37,000 फॉर 1/4, तो टोटल कितना रहेगा? 1,50,000। ले लो 1,50,000 का 1/4 निकालोगे तो आपको मिलेगा 37,500। मतलब तीनों का कैपिटल 1,50,000 रहेगा, उसमें से अवनी लेके आ गई 1/4 37। सो दिस 1,50,000 टू बी मेंटेन बाय देम इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैंने ढूंढ लिया, मतलब विक्रम को खुद का कैपिटल का बैलेंस रखना है 45,000, तो मैंने विक्रम के इधर लिख दिया टू बैलेंस कैरिड डाउन 45,000, इसको रखना है 67,500, इसको रखना है 37,500। इन तीनों की टोटल 1,50,000 है, इन तीनों की टोटल 1,50,000 है। आ गया टोटल कैपिटल इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये रेशियो 3:2 जो भी रेशियो है ना उनका, वो रेशियो है पीएसआर। एंड उन्होंने बोला जब ये करोगे, जब आप कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखोगे, जो भी कम ज्यादा होगा, जो भी कम ज्यादा रहेगा, तो उसको हमें लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने को बोला, एक्सेस टू बी एडजस्टेड इन द लोन अकाउंट। तो फिर मैंने ये बैलेंस ढूंढा, इन दोनों को मैंने बैलेंस किया, ये मुझे बैलेंस मिला। जब मैं विक्रम का अकाउंट बैलेंस करने गया तो क्रेडिट इज मोर, क्रेडिट की टोटल कितनी थी? 91,140। फिर मैंने वो डेबिट पे लिख दी, -45 मुझे उसका मिला 46,140। फिर मैंने प्रज्ञा का कैपिटल देखा, डेबिट एंड क्रेडिट, क्रेडिट वाज मोर 99,210, मैंने डेबिट पे लिख दिया 99,210, -67,500 जो कैपिटल रखना है, तो उसका एक्स्ट्रा कैपिटल था 31,710।
फिर मैंने इसका देखा, इसका तो टैलिड था, कोई प्रॉब्लम था क्या? नहीं। इसका कुछ एक्सेस नहीं, कोई कम नहीं। सो इनका जो एक्सेस है, दिस इज लोन, एंट्री हो रही है विक्रम कैपिटल टू लोन, प्रज्ञा कैपिटल टू लोन, प्रज्ञा कैपिटल टू लोन, मतलब दिस इज पेएबल, हमने उनको पे नहीं किया तो लोन में रखा है, तो इसलिए मैंने लायबिलिटी में रख दिया उनका कैपिटल, मेरी बैलेंस शीट अपने आप टैली हो जाएगी। लिखो आगे। वन लाख 50 कैसे आया? नहीं, स्क्रीन लैग नहीं हो रही है, तुम्हारे एंड पे प्रॉब्लम होगा, बिकॉज मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखता है। सो 1,50,000 ऐसे आया। दिस इज अ फॉर्मूला टू फाइंड आउट न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म। नया पार्टनर का कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, ये फॉर्मूला है टू फाइंड आउट न्यू कैपिटल। लिखो, लिखो, मेक इट फास्ट। मेक इट फास्ट। किसी के डाउट्स, आई विल टेक ऑल द डाउट्स एंड आई विल, बिफोर आई सॉल्व ए न्यू क्वेश्चन में थोड़ी कंसेप्ट और रिवाइज करूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। हाँ, ये वर्किंग नोट है। चलो, किसी के क्या क्वेश्चन है? यू कैन रेज द हैंड, आई विल अनम्यूट यू। सर, इफ देयर कैपिटल वाज मोर initially, then we will transfer it. If their capital was more initially, then we will transfer. If debit was more, वो हमें बोलते हैं किधर भी डालने को बोलेंगे, कैश अकाउंट में डालने को बोलेंगे, बैंक अकाउंट में डालने को बोलेंगे, लोन अकाउंट में डालने को बोलेंगे, करंट अकाउंट में डाल के बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे हम वो करेंगे। दे विल टेल यू, डोंट वरी एट ऑल। जैसे यहाँ पे लिखा है लोन अकाउंट है, जो भी मिसिंग फिगर रहेगी वो लोन अकाउंट रहेगा। डेबिट पे होने दो, क्रेडिट पे होने दो, लोन अकाउंट में डालेंगे। उन्होंने बोला तो लोन में डालेंगे। 1,50,000 कैसे आया? 1,50,000 is the calculation by taking the base of new partners capital. 1,50,000 is by taking the base of new partners capital. लिख लेना फर्स्ट, एक टेबल कर लेना, टेबल। ठीक है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। किस रेशियो में होता है? ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो। इसलिए जो प्रॉफिट एंड लॉस आया, देखो यहाँ पे प्रॉफिट आया था रिवैल्यूएशन पे, कितना आया था? 10,350। कितना आया था? 10,350। ये किस में बांटा हमने? वी एंड पी में बांटा। अवनी को कुछ दिया कि उसमें से? नहीं। ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, देन रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस, देन लिख लेना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। इस क्वेश्चन में नहीं थे वो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। अगर है तो अगेन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, अगेन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। थर्ड, ठीक है, गुडविल एडजस्टमेंट, sacrificing partners in sacrificing ratio, sacrificing partners in sacrificing ratio, and 4 capital adjustment. मैंने बोला कैपिटल एडजस्टमेंट आई विल टीच इन द क्वेश्चन ओनली, एज पर क्वेश्चन, आई डोंट नो। क्वेश्चन में जैसे लिखा होगा वैसे, क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होगा, क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन में तो कैपिटल एडजस्टमेंट होती नहीं, कैपिटल एडजस्टमेंट मैक्सिमम क्वेश्चन में होती नहीं, कोई इस क्वेश्चन में रहेंगे, ठीक है, कोई एक क्वेश्चन में रहेगी।
लिख लेना ये। एंड एकदम सिंपल क्वेश्चन लूंगा जो 15-20 मिनट में खत्म होगा, एकदम सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन लूंगा तो आपको एक क्वेश्चन का पूरा बैकग्राउंड समझ में आएगा, ठीक है। एकदम सिंपल क्वेश्चन ढूंढता हूं जिसमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं पड़े। ओके, देखो लिखा है यहाँ पे थ्रू कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट टू बी एडजस्टेड थ्रू कैश अकाउंट, तो लिखेंगे वो, आपको जो भी रहेगा ना वो क्वेश्चन में लिखेंगे, डोंट वरी। ये कैपिटल एडजस्टमेंट, कैपिटल एडजस्टमेंट, ओके। एकदम मुझे सिंपल रखना है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं लेना है। ओके ओके, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओके। मतलब सॉल्ड में से लेते हैं खाना। इलस्ट्रेशन 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1, एवरीवन इलस्ट्रेशन 1 करेंगे। क्वेश्चन के हिसाब से गुडविल को ट्रीट किया जाता है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, ठीक है। गुडविल एंड कैपिटल एडजस्टमेंट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। सो क्या लिखा है ध्यान देना, द बैलेंस शीट ऑफ सुजाता एंड पूर्णिमा हु शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, their ratio is 1:1, old ratio is 1:1, old partners are Sujata and Purnima, their old ratio is 1:1, was follows: capitals, creditors, bills payable, land and building, plant and machinery, furniture, debtors, stock and cash, ठीक है। नेक्स्ट डे पे ही उन्होंने एक नए पार्टनर को ले लिया, अपर्णा को क्या किया उन्होंने, नए पार्टनर बोल के ले लिया। अपर्णा ज्वाइन द फर्म एज ए थर्ड पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स, बस। सुजाता एंड पूर्णिमा आर द इक्वल पार्टनर्स 1:1। अपर्णा को उन्होंने क्या किया, अपर्णा को उन्होंने क्या किया, नया पार्टनर ले लिया फॉर 1/5 शेयर। ये देख के समझ में आना चाहिए, दिस इज कंडीशन 1। अगर कोई आपको बोलता है हु आर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, जब अपर्णा पार्टनर बनी उसके लिए किसने सैक्रिफाइस किया, तो ऐसे क्वेश्चंस में ओल्ड पार्टनर सुजाता एंड पूर्णिमा सैक्रिफाइस इन देयर ओल्ड रेशियो, क्योंकि इसका खाली 1/5 शेयर लिखा है, ज्यादा कुछ नहीं लिखा है। उसको 1/5, अपर्णा को 1/5 किसने दिया, सुजाता ने दिया, पूर्णिमा दिया, कुछ लिखा है क्या क्वेश्चन में, नहीं। मतलब बोथ सुजाता एंड पूर्णिमा दैट इज ओल्ड पार्टनर्स ने ओल्ड रेशियो में दिया। सो व्हाट इज द सैक्रिफाइस रेशियो, 1:1। अगर अपर्णा गुडविल लेके आती है, सपोज अपर्णा 30,000 का गुडविल लेके आती है, तो 30,000 में से 15,000 सुजाता को देने होंगे, 15,000 पूर्णिमा को देने होंगे। इफ शी ब्रिंग्स गुडविल इन कैश, अब देखते हैं आगे क्या हुआ। गुडविल इज वैल्यूड एट 2 लाख, गुडविल इज वैल्यूड, फर्म का गुडविल कितना है, 2 लाख। अपर्णा टू ब्रिंग हर शेयर इन कैश, पूरे फर्म का गुडविल 2 लाख है, पूरे फर्म का गुडविल 2 लाख है, उसमें से अपर्णा का कितना होगा, 1/5, 40,000। अपर्णा कितना गुडविल लाएगी, 40,000, एंड वो 40,000 किसको देगी, सुजाता को देगी 20,000, पूर्णिमा को देगी 20,000। देन अपर्णा टू ब्रिंग 1 लाख एज कैपिटल, कोई प्रॉब्लम नहीं, सो उसको 1 लाख कैपिटल के लाना है, 40,000 गुडविल के लिए लाया मैं। आगे ए प्रोविजन ऑफ 10% टू बी क्रेडिटेड ऑन डेटर्स, डेटर्स पे 10% की प्रोविजन 2,600 का ऑलरेडी लॉस है, रिवैल्यूएशन के डेबिट पे जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड, 20,000 का गेन है, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट पे जाएगा, प्रॉफिट है ना, क्रेडिट पे जाएगा। स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%, प्लांट एंड मशीनरी को 14,000 का डेप्रिसिएशन देना है, लॉस है, रिवैल्यूएशन डेबिट। एंड स्टॉक को भी 20% रिड्यूस करना है, मतलब 8,000 रिड्यूस करना है। अगेन ये डेप्रिसिएशन काइंड ऑफ राइट ऑफ है, लॉस है, बस। ड्राफ्ट द एंट्रीज लिखा है, एंट्रीज बाद में करेंगे, पहले नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर
135. Let's start. Question number 1, page number 135. फॉर्मेट, पहले बैलेंस शीट, फिर कैपिटल अकाउंट, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैंक अकाउंट लिखो. इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल, बैलेंस शीट एज ऑन क्या रे 1 अप्रैल 18 ना रे, 1 अप्रैल 18. ठीक है. आफ्टर एडजस्टमेंट, आफ्टर एडमिशन, एडमिशन के बाद किया. ठीक है. क्वेश्चन में एडमिशन के पहले की बैलेंस शीट दी है और अब हमें एडमिशन के बाद की बैलेंस शीट करनी है टी फॉर्म में. इनर कॉलम आउटर कॉलम. इनर कॉलम क्यों? अगर हमें रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट करनी है तो कम प्लस माइनस करना होगा. एसेट इंक्रीज प्रॉफिट, एसेट डिक्रीज लॉस, लाइबिलिटी इंक्रीज लॉस, लाइबिलिटी डिक्रीज गेन, और वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू किया जाएगा. फिर हमें कैपिटल अकाउंट लगेगा. 3 पार्टनर्स हैं तो 3 कॉलमनर्स कैपिटल अकाउंट. इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है, कुछ लिखा नहीं कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए कि कैपिटल इतना रखना है उतना रखना है, कुछ लिखा नहीं है. जो रहेगा वो रहेगा. सो दिस क्वेश्चंस आर कंपैरेटिवली इजी. सो देन पी एंड एल एडजस्टमेंट या रिवैल्यूएशन, एंड देन कम्स कैश ऑब्लिक बैंक. ठीक है. मैं रिवैल्यूएशन बोलता हूं. यू मे यूज पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट हेडिंग, कोई इशू नहीं. लेट्स स्टार्ट. यस, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जल्दी हो जाएगा, कुछ नहीं उसमें. वर्किंग नोट में गुडविल एडजस्टमेंट लिखो. मैं क्या लिखता हूं देखो, गुडविल एडजस्टमेंट. अब मैं टेबल नहीं करते बैठूंगा. गुडविल एडजस्टमेंट लिखो एज, राइट. What is the name of new partner? Arpana. As question is silent,
on who sacrificed for Arpana's 1/5 share. Arpana's 1/5 share. We assume old partners, that is Sujata and Purnima sacrificed in their old ratio. ये हमारा स्टैंडर्ड एजम्पशन रहता है, इन देयर ओल्ड रेशियो, दैट इज 1:1. As question is silent as to who sacrificed for Arpana's 1/5 share, right? We assume old partners sacrifice in their old ratio. This is my standard assumption. 90% क्वेश्चन में यही एप्लीकेबल होगा. 90 नहीं, 9-10% क्वेश्चन में यही एप्लीकेबल होगा. क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना. 9-10% क्वेश्चन में यही एप्लीकेबल होगा. Old partners will be sacrificing partners. So, therefore, Purnima, right? Purnima's share in goodwill is total goodwill of the firm, total goodwill of firm multiplied by her share in profit. लिखो her share in the profit. आगे आप उसको प्रूव भी कर सकते हो, लेकिन प्रूव मत करते बैठो. हाँ, एग्जाम में यही स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है. Therefore, what is the total goodwill? Total goodwill of the firm is valued at 2 lakhs. 2 lakhs सबका goodwill रहेगा, उसमें से अर्पणा का कितना रहने वाला है, 1/5, 40,000, which she has to give it to, किसको देना है उसको, सुजाता एंड पूर्णिमा इक्वली. So she will bring 40,000, will give 20,000 to Sujata and will give 20,000 to Purnima. Will give 20,000 to Sujata, will give 20,000 to Purnima. कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है. मैं आपको दिखा भी सकता हूं रेशियो कैसे इक्वल है, ध्यान देना, ये लिखना नहीं. ये जो नया पार्टनर है उसका शेयर 1/5 है, इन दोनों का शेयर 1:1 था. सो 5 - 1 is 4. सो सुजाता, पूर्णिमा एंड तीसरे कौन है, ये क्या है, सुजाता. तीन लोग कौन कौन है यार, सॉरी, ये अर्पणा शेयर इन द गुडविल. नाम में ऐसे प्रॉब्लम है ना, अर्पणा शेयर, तीसरी अर्पणा है. 4 राइट. 1 + 4 - 1 4 माइनस होता है, क्या होता है रे, मल्टीप्लाई बाय होता है ना. 5 क्या था वो मेथड, थोड़ी हटके मेथड है कुछ तो. मैंने यहाँ कहाँ पे तो लिखा था वो, कितना रहेगा रे वो कैसे करते थे हम लोग, कोई मुझे बोलेगा. अच्छा, मल्टीप्लाई बाय. हाँ, ये लेने का, that is 2. So what is the ratio? 4:4:2. That is 2:2:1. 2:2:1. मतलब इसका शेयर आ गया क्या, 1/5 आ गया नए पार्टनर का.
सो ये 2:2 शेयर है, 2:2। पहले कितना रेशियो था तीनों का, देखो SPA, ध्यान देना। अभी उनका इसका 40% रहेगा, इसका 40% रहेगा, इसका 20 रहेगा 100 में से। 2:2:1। पहले कितना होता था इक्वल, 50% 50%, इसका 0 होता था ऑब्वियसली। तो देखो ना, इसने सैक्रिफाइस किया 10%, इसने सैक्रिफाइस किया 10%, इसने इसलिए गेन किया 20%। तो अर्पत, ये जो अर्पणा है ना, उसको 10% सुजाता से मिला है एंड 10% पूर्णिमा से मिला है। तो इन दोनों ने कैसे सैक्रिफाइस किया है, इक्वली। 1:1 इज द सैक्रिफाइस रेशियो, वही तो मैंने भी यहां पे लिखा है। ये इतना करने की जरूरत ही नहीं। अगर आपको ऑब्जर्वेशन अच्छा है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो, ये करने की जरूरत ही नहीं। सो as question is silent who sacrificed for Arpana's 1/5 share, we assume the old partners are sacrificed in their older ratio, that is 1:1. So Arpana's share in the goodwill is equal to 2 lakhs multiplied by her share 1/5, that is 40,000, which she will give to that S and P, right? 20,000 20,000 equally. चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एवरीवन कैपिटल में लिखो, बाय बैलेंस डॉट डाउन। सुजाता, पूर्णिमा, अर्पणा, नाम भी कुछ ऐसे देना, याद ही नहीं रहते। अपर्णा, ठीक है। 1 लाख 1,40,000 कैपिटल में लिखो। अपर्णा का ओपनिंग कैपिटल कुछ नहीं है। क्रेडिटर्स में कोई भी चेंजेस नहीं सर, कैपिटल के लिए जगह रखो, फिर लिखो क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में कोई चेंजेस नहीं, बाहर लिख दो 34,000। बिल्स पेएबल में भी कोई चेंजेस नहीं, लिखो बाहर 26। लैंड एंड बिल्डिंग 80,000 करनी है सर, इनर कॉलम में रखो 60। उसको 80,000 करना है प्लस एप्रिसिएशन। $20,000 का एप्रिसिएशन है। कितनी होगी लैंड एंड बिल्डिंग, 80। प्रॉफिट हो गया। एसेट में ऐड, राइट, एसेट में 20, रिवैल्यूएशन क्रेडिट पे बाय लैंड एंड बिल्डिंग 20, लैंड एंड बिल्डिंग 20। देन उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, मुझे एक भी नाम पसंद नहीं, सिंपल नाम होने चाहिए, अमर, प्रेम, ऐसे कुछ तो हिट एकदम। प्लांट एंड मशीनरी कितना है, 70। प्लांट एंड मशीनरी को डिक्रीज करना है, शायद से डिप्रिसिएट करना है, यस 20% से लेस कर दो तुरंत, डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%। 14,000 का डिप्रिसिएशन, मतलब ये हो जाएगा 56,000। एसेट डिक्रीज हो गए मतलब लॉस हो गया। लॉसेस आर डेबिटेड टू प्लांट एंड मशीनरी, डोंट से डिप्रिसिएशन, इट इज प्लांट एंड मशीनरी। देन प्लांट एंड मशीनरी के बाद फर्नीचर, आई थिंक फर्नीचर में कोई चेंजेस नहीं, फर्नीचर एज इट इज लिखना है, लिखो एज इट इज फर्नीचर। कितने का फर्नीचर है रे, 24 एज इट इज। सन्ड्री डेटर्स, उसको आरडीडी मेंटेन करना है कुछ तो, अभी 26,000 का है, और प्रोवाइड फॉर कुछ तो लिखा है उन्होंने, कोई तो एडजस्टमेंट में लिखा है, 10% प्रोवाइड करने को बोला है, लेस आरडीडी एट द रेट ऑफ 10%। 6,000 का 26,000 का 10% इज 2,600, सो ये बचेगा 23,400। कितना बचेगा, 20,400, ठीक है। ये लॉस है, आरडीडी इज लॉस टू आरडीडी 2,600। नेक्स्ट आगे, उसके बाद उसके बाद उसके बाद स्टॉक को भी रिड्यूस करने को बोला है। डेटर्स के पास स्टॉक है ना, कितने का है, एक सेकंड, स्टॉक है 40,
उसको कितना रिड्यूस करना है, उसको भी 20% करना है शायद से, या लेस राइट ऑफ, डोंट से डेप्रिसिएशन, से राइट ऑफ, 20% रिटर्न ऑफ, 8,000 राइट ऑफ। सो कितना बचेगा 32, कितना बचेगा 32। स्टॉक डिक्रीज हुआ है, लॉस है, स्टॉक की वैल्यू कम हुई है, लॉस है, टू स्टॉक 8,000। चलो बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, डेटर्स हो गया, स्टॉक हो गया, कैश, कैश किधर लिखोगे, कैश अकाउंट के डेबिट पे, टू बैलेंस बट डाउन, कितनी की कैश है 80। ठीक है, अब एडजस्टमेंट देखो एक एक। गुडविल को 2 लाख पे वैल्यू करना है एंड अर्पणा इज टू ब्रिंग हर शेयर इन दैट 2 लाख। उसका शेयर अभी हमने ढूंढा, उसका शेयर 40,000 है, शी विल ब्रिंग 40,000 एंड विल डिस्ट्रीब्यूट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। जब भी कोई नया पार्टनर गुडविल के लिए कैश लेके आएगा, वो किसको देगा, उनको देगा जिन्होंने उसके लिए सैक्रिफाइस किया। ऑलवेज रिमेंबर, गुडविल एडजस्टमेंट जब भी वो कैश लेके आएगा तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को देना होगा। और ऐसे क्वेश्चंस में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स आर ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग इन देयर ओल्ड रेशियो। मतलब अभी हमने ढूंढा था, उसको गुडविल के लिए कैश लेके आने दो, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट क्रेडिट 40,000, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, कैश विल इंक्रीज, और एक कैश किसको डिस्ट्रीब्यूट करनी है, किसको क्रेडिट करनी है, बाय गुडविल इनटू ब्रैकेट एसआर सैक्रिफाइस रेशियो, 20,000 इसको, 20,000 इसको, उनके कैपिटल में ऐड कर दिया। उसने कैपिटल, उस क्रेडिट मींस ऐड इन कैपिटल, उसने 40,000 का गुडविल लाया, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, उसने 40,000 का गुडविल लाया और ये 40,000 का गुडविल हमने एस&पी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2020। उसके बाद एडजस्टमेंट वन डन, उसने फिर 1 लाख का कैपिटल लाया, कैश अकाउंट डेबिट टू अर्पणाज कैपिटल 1 लाख, 1 लाख अर्पणा के क्रेडिट पे बाय कैश, ये उसका है, ये उससे कोई छीन नहीं सकता। गुडविल हम उसको लाने के लिए बोलेंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल में ऐड कर देंगे, बट कैपिटल उसका ही है तो उसके कैपिटल में ऐड हो गया। एडजस्टमेंट ए हो गई, एडजस्टमेंट बी हो गई, एडजस्टमेंट सी पहले की, एडजस्टमेंट डी पहले की, एडजस्टमेंट ई पहले ही कर दी, ए बी सी डी ई सब हो गए। अब हम क्या क्लोज करेंगे, पहले रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट है या लॉस है, डेबिट इज मोर, ऑलमोस्ट 24,600 का डेबिट है, लॉस इज 24,600, रिवैल्यूएशन लॉस इज 24,600 एंड रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इज 20,000, मतलब नेट रिवैल्यूएशन लॉस बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज 4,600। कितने का लॉस आ गया, 4,600। किसको ट्रांसफर किया जाता है, रिवैल्यूएशन लॉस, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो या रिवैल्यूएशन लॉस हो, क्या डिसाइड हुआ है, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। सो लिखो ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। कौन कौन ओल्ड पार्टनर्स है, एस एंड पी, एंड व्हाट वाज देयर रेशियो, दे वर इक्वल पार्टनर्स, हाफ हाफ। सो 2,300, 2,300। लॉसेस डिक्रीजेस द कैपिटल, यहां पे क्रेडिट है, कैपिटल के डेबिट पे जाएगा, मतलब डिक्रीज होगा, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट इनटू ब्रैकेट लॉस, इनटू ब्रैकेट लॉस 2,300, 2,300। कभी भी नए पार्टनर को रिवैल्यूएशन में से प्रॉफिट भी नहीं देना, लॉस भी नहीं देना, ठीक है। सो रिवैल्यूएशन भी क्लोज, कैश क्लोज कर सकते हो, यस, कैश में कोई दूसरी एडजस्टमेंट है नहीं, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। हमारे पास पहले 80 थे, फिर वो 40,000 गुडविल के लेके आ गया, 1,20,000 हो गया, फिर 1 लाख कैपिटल के ले गया, तो हमारे पास टोटल कैश कितनी होगी, 2,20,000। टोटल कैश कितनी होगी, 2,20,000। लिखो कैश 2,20,000, कैप असेट में लिखो कैश बैलेंस 2,20,000। कुछ कैपिटल एडजस्टमेंट बोला, इतना कैपिटल रखो उतना कैपिटल रखो, कुछ नहीं। सो अब हम कैश कैपिटल को बैलेंस कर सकते हैं, करो।
जैसे नॉर्मली हम बैलेंस करते वैसे. दिस इज 1,20,000. क्रेडिट इज मोर. 1,20,000 minus 2,300. 1,17,700. Credit 1,60,000 minus 2,300 is 1,57,700. इसका कैपिटल 1 लाख है, उतना ही रहेगा. कुछ बोला कि कैपिटल इतना रखना है उतना रखना है, कुछ नहीं बोला है, तो जो है वो रहने दो. टू बैलेंस कैरिड. क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड. क्रेडिट बैलेंस से लायबिलिटी में आ जाएगा तीनों का कैपिटल्स. SPA 1,17,700, 1,57,700 एंड 1 लाख. तीनों के कैपिटल के टोटल बाहर ले लो. तीनों का कैपिटल होगा 3,75,400 प्लस क्रेडिटर्स एज इट 34, बिल्स पेबल एज इट 26. आई थिंक मेरी बैलेंस शीट की टोटल है 4,35,400. असर की भी टोटल उतनी आनी चाहिए. Yes, 4,35,300. 400. दिस इज द आंसर. उनका क्या आंसर है? इंटरेस्ट पूछे बट बैलेंस शीट सेम आनी चाहिए. 34,000, 26,000, 1,70,700, 1,57,700, 1 लाख. परफेक्ट. यस. ये सिंपल था. एक्चुअली पहले मैंने ये लेना चाहिए था उसके पहले. इसमें सिंपल एकदम कुछ था नहीं इतना. कोई इश्यू नहीं. किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? किसी का डाउट है? प्लीज रेज द हैंड बिफोर वी एक्चुअली कंक्लूड फॉर द डे. किसी के क्वेश्चन से आई विल टेक दोस क्वेश्चंस. डाउट पूछो. डाउट. सानिका मैडम डाउट पूछो. सानिका मैडम डाउट पूछो. जिसको कुछ नहीं समझता उसके लिए गुडविल, नया पार्टनर गुडविल आएगा ना, वो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में ले लो. सिंपल वर्ड्स में 99% केसेस में आपका आंसर करेक्ट रहेगा. जितना भी वो गुडविल आएगा ना नया पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट दो. 99% केसेस में रॉन्ग रहेगा, 1% केसेस में वो 99% में करेक्ट रहेगा, 1% केसेस में रॉन्ग रहेगा. ठीक है? ओके गुड. ओके आई विल शेयर द नोट्स आफ्टर माय इको लेक्चर. ठीक है, मैं इको के भी और इसके दोनों के नोट्स साथ में भेज दूंगा. अरे अब कैपिटल मैडम क्वेश्चन में थोड़ी ही पूछा है कि कैपिटल उस रेशियो में मेंटेन करना है. नहीं ना, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो कैपिटल एडजस्टमेंट करनी नहीं है. अगर वो बोलते हैं तो कैपिटल नए रेशियो में मेंटेन करो तो ही देखेंगे हम कि वो रेसिप्रोकल वगैरह करेंगे. ठीक है, क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं, कैपिटल एडजस्टमेंट के बारे में कुछ भी नहीं है. ठीक है, थैंक यू.